आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बिहार में बड़ा खेल, नीतीश कुमार चले दिल्ली, अब सम्राट चौधरी संभालेंगे पटना की कुर्सी। बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो कभी इंजीनियर बनने निकला था, लेकिन मॉडर्न बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। एक ऐसा नेता जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार सुबह सोकर उठता था और सरकार बदल चुकी होती थी। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब उनका रास्ता पटना से दिल्ली की ओर मुड़ चुका है। तो क्या यह नीतीश कुमार का पलायन है या सोची समझी कोई रणनीति? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार खुद दिल्ली जा रहे हैं या उन्हें भेजा जा रहा है? जिस नेता ने बिहार के पलायन को रोकने का वादा किया था, आज वो खुद सियासी पलायन की दहलीज पर खड़ा है। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर के एक साधारण घर से, और जेपी आंदोलन 1974 की आग ने नीतीश को नेता बनाया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 1977 और 1980 में लगातार 2 हार मिली। हालात ये थे कि नीतीश राजनीति छोड़ने और सरकारी ठेकेदार बनने का मन बना चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1985 में पहली बार जीत मिली और फिर नीतीश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1999 की गैसल ट्रेन दुर्घटना में बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने वो किया जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। उन्होंने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। इसी नैतिकता ने उन्हें देश की राजनीति में एक अलग पहचान दी। क्या लालू यादव के जंगल राज को खत्म करने के दावे के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए? सड़कों का जाल बिछाया, बिजली पहुंचाई और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिसने बिहार की सामाजिक तस्वीर बदल दी। बिहार की विकास दर 11% तक पहुंच गई और उन्हें नाम मिला सुशासन बाबू का। नीतीश कुमार का पलटू राम वाला अध्याय यहीं से शुरू होता है। सन 2013 में मोदी के विरोध में 17 साल पुराना बीजेपी गठबंधन तोड़ा और सन 2015 में पुराने साथी लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और मोदी लहर को बिहार में रोक दिया। सन 2017 में एक रात में पाला बदला और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके, सन 2022 में फिर से बीजेपी को छोड़ा और लालू के पास चले गए। सन 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से बीजेपी और एनडीए में वापस चले गए। अब नीतीश कुमार को बिहार कैसे याद रखेगा? उस नेता के तौर पर जिसने बिहार को सड़कें और पहचान दी, या उस नेता के तौर पर जिसने सत्ता के लिए बार बार पाला बदला? राजनीति की इस प्रयोगशाला के सबसे दिलचस्प खिलाड़ी अब दिल्ली की पारी खेलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत या कमजोरी रही है उनका नैतिक तर्क। जब भी उन्होंने पाला बदला, उन्होंने इसे बिहार के हित या अंतरात्मा की आवाज का नाम दिया, लेकिन सन 2024 तक आते आते जनता के बीच उनकी छवि कुर्सी कुमार की बन गई। विरोधियों ने पोस्टर लगाए, नीतीश सबके हैं, यानी वो किसी के नहीं। नीतीश कुमार का शराबबंदी नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक जो जी का जंजाल बना। नीतीश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी सन 2016 की पूर्ण शराबबंदी, जिससे महिलाओं ने इसे सराहा। घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन जहरीली शराब के हादसों में छपरा सारण ने सरकार की किरकिरी की और आरोप लगा कि शराब बंद नहीं हुई, बल्कि होम डिलीवरी शुरू हो गई और बिहार में एक नया शराब माफिया पैदा हो गया। 20 साल के राज के बाद भी नीतीश के दामन पर सबसे बड़ा दाग है पलायन। आज भी बिहार का युवा पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में मजदूरी करने पर मजबूर है। दादा मजदूर, बेटा मजदूर, पोता मजदूर, यह चक्र सुशासन बाबू के राज में भी नहीं टूटा। अब सवाल यह है कि नीतीश के बिना जेडीयू का क्या होगा? क्या पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार वो खिलाड़ी है जो हार कर भी जीतना जानते हैं, वो सबका दोस्त भी बने
और सबका दुश्मन भी। बिहार की प्रयोगशाला का सबसे जटिल प्रयोग अब दिल्ली की फाइलों में बंद होने जा रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार जी को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।